नाम जप में रुचि होना बहुत कठिन बात है। आप देख लीजिए दान, पुण्य, तीर्थाटन, शास्त्र स्वाध्याय इनमें तो मन लग सकता है, लेकिन आप अभ्यास कीजिए 2 घंटे एक नाम कोई बराबर चलाओ, देखो मन क्या कहता है। आग पैदा कर देगा, मन विक्षेप करने लगेगा और जो नाम जपा लिया मन से, बुद्धि से, चित्त से, अहम से। अहम से नाम का जप क्या होता है? बस नाम के सिवा हमारा कोई साधन नहीं। चित्त से जो नाम उसका चिंतन राधा। मन से पूरा मन उसी का तन्मयतापूर्वक और जिह्वा से, कंठ से, हृदय से, रोम-रोम से। अब वो जो चाहे प्राप्त कर सकता है, पर नाम में फिर कह रहा हूँ कि रुचि नहीं होती। जिनकी नाम में रुचि हो गई, सब कुछ प्राप्त कर लिए। सब कुछ लिख दिया गोस्वामी जी ने और वो कहते हैं भगवान शंकर को साक्षी करके कहता हूँ, ये 2 अक्षर मेरे माई-बाप हैं, इसी से हमें सब कुछ प्राप्त हुआ, राम। वो कह रहे मैं शंकर जी को साक्षी करके कहता हूँ, मेरी ज़बान गल जाए यदि थोड़ा भी मिथ्या बोलूँ, मुझे जो कुछ प्राप्त है, वो राम नाम से प्राप्त है। जहां-जहां महापुरुषों ने नाम का आश्रय लिया, सब कुछ प्राप्त हो गया। तीर्थों में जो पावन करने की सामर्थ्य है, उससे अनंत गुना सामर्थ्य पावन करने की नाम में है। जो वेदांत दर्शन से ज्ञान प्राप्त होता है, वो बोध प्राप्त हो जाता है नाम जप करने से। अष्टांग योग से जो सिद्धियां प्राप्त होती हैं, कुंडलिनी जागरण आदि, ये सब नाम से स्वाभाविक हो जाता है। जितना आप नाम जप करेंगे, प्राण सूक्ष्म होते जाएंगे, मन पवित्र होता जाएगा, इंद्रियां दिव्य होती जाएंगी। पर हम पहले नाम को तो उस कोटि में लावें। अगर हमारी श्वास और नाम दोनों अलग चल रहे हैं, तो अभी कोई स्थिति नहीं है। जब नाम ही श्वास, श्वास ही नाम है, श्वास नाम को भेद मिटावे। अब श्वास जैसे स्वाभाविक चल रही, हम चला थोड़ी रहे। ऐसे जब नाम चलने लगता है, तब जाकर के जो चाहे वो प्राप्त हो जाता है। अभ्यास योग युक्तेन चेतसा नान्यगामिना। ऐसा अभ्यास कर ले कि नाम से हमारा चित्त कहीं और जाए ही ना। पूज्य भाई जी श्री हनुमान प्रसाद पोद्दार जी, मेरी पहली और अंतिम, भाई जी महाराज कह रहे हैं, एक वाक्य समझ लीजिए, और साधन बने बढ़िया, ना बने कोई चिंता की बात नहीं, पर नाम, यदि नाम तुम्हारी जिह्वा पे चल रहा तो सब कुछ प्राप्त हो जाएगा। निर्वाह भगवान करेंगे, तुम नाम जपने का नियम लीजिए। मेरी पहली और अंतिम अनुभूति कि जो कुछ है वो सब नाम से है। बड़े बड़े महापुरुष जितने भी संत उच्च कोटि के हुए, सब नाम से। कई ऐसे महापुरुष गृहस्थ में हुए जो नाम से उच्च अवस्था प्राप्त की। अब नाम में रुचि हो जाए, कैसे होगी रुचि? बोले भजन न होई संग बिनु, भजन बिना नहीं प्रेम। बिना नाम जापक महात्मा के संग के बिना नाम में प्रीति नहीं हो सकती। और अगर उनका संग मिल जाए और हमारे नाम में प्रीति हो जाए, बस हो गया, फिर कुछ करना बाकी नहीं रहता। विठ्ठल 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 केशव विठ्ठल विठ्ठल विठ्ठल। तुकाराम जी महाराज, इतनी महान महिमा की विमान आया और सदैव भगवान के धाम में गए। ऐसे नहीं कि एकांत में विमान आया हो, हजारों के बीच में। राधा 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 राधा, पूज्य राधा बाबा श्री जी की सखी स्वरूप में, पूज्य भाई जी महाराज श्री जी की सखी स्वरूप में। हम नाम जप करके जो चाहे प्राप्त कर लें, पर नाम का इतना भाव हो जाए कि महत्व बुद्धि। अभी हमारी भोगों में महत्व बुद्धि है, शरीर में महत्व बुद्धि है, धन में महत्व बुद्धि है, नाम से ही हटेगी। पर वस्तु का बोध, प्रेम प्राप्ति तब होगी जब नाम में महत्व बुद्धि हो जाए। नहीं, परम धन राधा नाम आधार, हम इसके बिना जी नहीं सकते। कोई नाम का आश्रय लेकर पाप करता है कि हमने सुना है कि नाम की महिमा है, नाम जितना जपोगे तो तुम्हारे सारे पाप नष्ट हो जाएंगे, तो आप क्या खुली छूट है? ऐसे को अवश्य नरक प्राप्त होता है, क्योंकि उसने नाम का अपराध कर दिया, नाम का दुरुपयोग कर दिया। ये उद्दंडता है। नाम सर्व पाप को नष्ट करता है, पक्की बात है, पर अवलो नशानी अपना नशे हो। तो नाम जप करते हुए तज कुसुमाज, गंदे आचरण, गंदे लोगों का संग, गंदी विचारधाराओं का त्याग, फिर सब कुछ नाम से प्राप्त हो जाता है।